हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम आपकी जो बुक है वहां से जो चैप्टर है, चैप्टर नहीं है बेसिकली एक पोम है रिबेल। तो आपने कभी देखा है कि आप कुछ करना चाह रहे हो और घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा इंसान है या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो हमेशा आप कहोगे चल खाना खाने चलें, वो कहेगा नहीं। आपने कुछ कहा चल ऐसा करते हैं, वो कहेगा नहीं। तो ऐसा जो एक इंसान होता है कि जब हर कोई हाँ कह रहा है और वो हमेशा कह रहा है नहीं ऐसा नहीं, आपने कहा ये अच्छा लग रहा है, वो कह रहे नहीं, उसने कहा बरसात अच्छा लग रहा है और अब वो आप कह रहे बरसात अच्छी लग रही है, वो कह रहे नहीं भी बरसात से सारे में पानी पानी हो गया है। तो ऐसा जो इंसान कभी आपको दिखे ना तो उसे इंग्लिश में एक वर्ड कह के बुलाते हैं जिसे कहते हैं रिबेल। अ रिबेल इज अ पर्सन who refuses to do things in the normal way or in the way that other people wants them to। कि एक ऐसा इंसान जो उस तरीके में काम करने को मना कर दे जिस तरीके में सभी लोग कर रहे हैं। तो आज हमारा जो पोम है वो इसी पे बेस्ड है। द पोम है रिबेल, जिसको लिखा है डीजे एंड राइट ने। तो बहुत ही सुंदर सी पोम कहोगे तो बहुत ही अच्छी सुंदर पोम है। आपको पता चलेगा कि जहां आप हाँ कह रहे हो रिबेल क्या क्या कर रहे हैं। So do you know anyone who always disagree with you and your friends? कि कभी ना कभी फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में, रिलेटिव्स में कोई ऐसा इंसान जरूर होता है कि अगर आप लोग सभी हाँ कह रहे हो वो हमेशा कहेगा नहीं। आपने कहा चलो इस बार घूमने चलते हैं तो कहेगा नहीं भाई घूमने नहीं चलते हैं, ठीक है। और लाइक टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू। सो थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, और ऐसे इंसान को हम कहते हैं द रिबेल। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। तो अब आप इसमें से मैच करना, इस पोम को जब हम पढ़ाएंगे तो आप मैच करना कि ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आपका दोस्त है जो रिबेल है, या जो आपकी सिस्टर है या भाई है जो रिबेल है, वो ऐसा करता है या नहीं। When everybody has short hair, कि जब सभी के शॉर्ट हेयर रखना पसंद करते हैं, द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो वो अपने बाल को बहुत लंबा ग्रो करना पसंद करते हैं। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short, कि जब सभी अपने बालों को लंबा कर रहे हैं अब रिबेल ने अपने बाल छोटे रखने स्टार्ट कर दिए हैं। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word, कि जब सब लोग एक लेसन सर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं या कोई डिस्कशन हो रहा है तब रिबेल बिल्कुल चुप रहेगा, कोई भी चीज नहीं कहेगा। When nobody talks during the lesson, the rebel create a disturbance, कि जब सर टीचर या कोई कहेगा कि चुपचाप सिर्फ सुनो हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व करो, ठीक है, तब रिबेल कोई ना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करता रहेगा। When everybody wear a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes, कि जब कहा जाएगा कि आप यूनिफॉर्म पहन के आओगे, अच्छे से प्रॉपर यूनिफॉर्म होगी, तब जो रिबेल है वो फैंटास्टिक क्लोथ्स को पहन के आएगा, ठीक है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly, और जब सब मतलब स्कूल में शायद कोई ड्रामा हो रहा है, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, वहां रिबेल बिल्कुल सोबरली बिल्कुल अच्छे से एक यूनिफॉर्म पहन के आएगा। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर, द रिबेल एक्सप्रेसेस आ प्रेफरेंस फॉर कैट, अब जब सभी कह रहे कि मुझे तो भाई डॉग बहुत पसंद है, रिबेल कह रहा है मुझे तो कैट पसंद है। And in the company of cat lover, the rebel puts in a good word for dogs, और अगर बात आ जाए कि कोई कहे नहीं भाई मेरे को तो कैट्स बहुत पसंद है, वहां वो रिबेल कहेगा नहीं भाई कैट से अच्छे तो डॉग होते हैं। When everybody is praising the sun, the rebel remark on the need of rain, कि जब सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ देखो कितनी अच्छी धूप खिली है, सन से कितनी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, वहां रिबेल कहेगा नहीं अभी तो बहुत गर्मी है, हमें बारिश की जरूरत है। When everybody is greeting the rain, the rebel regret the absence of sun, और जब बारिश हो जाएगी तो रिबेल कहेंगे अरे क्यों बारिश हो गई, धूप ही अच्छी थी, मैं तो धूप को मिस कर रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ भी कई बार इंसिडेंट्स होता है कि हमारे घर में नाम नहीं लेते बट ऐसे इंसान भी हैं कि जैसे अभी बारिश हो रही है तो उनको ये लगता है बारिश क्यों हो गई, बारिश नहीं होनी चाहिए थी, धूप अच्छी थी, ठीक है। जब गर्मी होती है तो कहते हैं अरे ठंड होनी चाहिए थी, और जब ठंड होती है तो कहते हैं अरे नहीं गर्मी ही अच्छी है इससे तो। When everybody goes to the meeting, the rebel stay at home and read a book, जब सभी लोग अपने काम कर रहे होंगे तब रिबेल घर पे बैठेंगे और अपनी बुक्स को रीड करेंगे। The rebel goes to meeting, so when everybody say yes please, the rebel say no thank you। अब उल्टा भी होता है, जब सब लोग घर पे बैठे हैं तब रिबेल मीटिंग जाता है। When everybody says yes please, the rebel say no thank you, जब सब क्या कर रहे हैं
हाँ कह रहे किसी भी चीज के लिए, हाँ ठीक है। सबने पूछा भाई कॉफी पियोगे, सबने बोला हाँ हाँ कॉफी पियेंगे, तब रिबेल कह रहे नहीं मैं तो चाय पीऊंगा, ठीक है, मतलब मान लेते हैं। सो व्हेन एवरीबॉडी से नो थैंक यू, द रिबेल से यस प्लीज, और जब सभी कह रहे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, रिबेल कह रहे हाँ हाँ मेरे को तो चाहिए। सो इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, ये अच्छी बात है कि हमारे पास रिबेल हो, पर वो अच्छे तरीके में होने चाहिए, हर चीज में नेगेटिव ढूंढने वाले नहीं होने चाहिए। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, हो सकता है कि आप उसको पहचाने में थोड़ा सा भूल कर जाएं कि इंसान क्यों मना कर रहे हैं। पर देखो रिबेल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि एक इंसान को हर एक चीज में गड़बड़ दिखाई दे रही है, एक इंसान होता है कि ठीक है भाई अगर सोसाइटी कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो रिबेल वहां काम आते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स हमको ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, कैप्चर कर रखा था एक तरीके से, हमारे ऊपर, हम उनके गुलाम थे, ठीक है। तो कुछ रिबेल्स हुए, मतलब कुछ ऐसे इंसान हुए जिन्होंने कहा कि ये हमारा देश है, हम अपने देश में ही रहेंगे, ठीक है, हम पे कोई हुकूमत नहीं कर सकता। तो उस चीज में आप रिबेल्स को अच्छा मानोगे। पर एक ऐसा इंसान जो हर एक चीज में ना कर रहा है, हर एक चीज में नेगेटिव चीज ढूंढ रहा है, तो उस रिबेल को हम अच्छा नहीं मानेंगे। तो सोसाइटी के लिए रिबेल्स होने चाहिए, पर वो गुड कोर्स के लिए होने चाहिए, ना कि बैड चीज के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सी पोम है द रिबेल, जिसको लिखा है डीजे एंड राइट ने। अब आ जाती है इसकी समरी। सो अ पर्सन, अ रिबेल इज अ पर्सन हु ऑलवेज ट्राइज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। तो ये पूरी जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसका एक क्रश है, समरी के रूप में है, अगर आप चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। सो दे आर यूनिक, डोंट वांट टू बी द सेम कैटेगरी ऑफ अदर पीपल, ये वो लोग होते हैं कि जो लोग सभी जैसे एक जैसा काम कर रहे हैं, वो एक जैसा काम नहीं करना चाहते, ठीक है। सो देयर आर innumerable instances where one can see rebel, ठीक है। when everyone is wearing a uniform, the rebel will be wearing fantastic clothes that will set them apart from the crowd, and also when everyone is wearing fantastic clothes, the rebel will be wearing sober clothes। तो ये सारी समरी है, अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग। तो इसमें तीन ही थोड़े से वैसे वर्ड आए हैं, वरना बहुत ही सिंपल सी एक फॉर्म है। सो फैंटेस्टिक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गुड और अट्रैक्टिव। सोबरली इन अ सीरियस, सेंसिबल और सोलमन मैनर। यूनिफॉर्म द डिस्टिंक्टिव क्लॉथ वोन बाय मेंबर्स ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, ये चीज। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर, वर्किंग विद द पोम। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ समवन डजंट वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से, कि अगर सब लोग स्कूल में जो यूनिफॉर्म है उसको पहन के नहीं आते तो टीचर क्या कहेंगी। सो आई थिंक द टीचर विल स्कोल्ड द स्टूडेंट इफ ही शी डज नॉट वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल। आप भी अगर कभी भी स्कूल यूनिफॉर्म से हटके कोई और कपड़े पहन के जाते हो तो आपकी टीचर आपको जरूर डांटती है या पूछती है कि क्या कारण है कि आप अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म को पहन के नहीं आए। When everyone wants a clear sky, what does the rebel wants most? कि जब सभी को एक clear sky चाहिए तब रिबेल को क्या चाहिए। So when everyone wants a clear sky, the rebel wants the sun to show up. Show up मतलब कि अब क्या हो जाए, वो छुप जाए, बारिश होनी स्टार्ट हो जाए। If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else like to have? And if the rebel has a dog for a pet, everyone likes is likely to have a cat as a pet। कि जब रिबेल को चाहिए डॉग तो अब और सबको क्या चाहिए, कैट। Why it is good to have rebel? अच्छा अब बताओ एक रिबेल होना क्यों जरूरी है भाई, अगर हमारी सोसाइटी में रिबेल्स हैं तो क्या इसका क्या बेनिफिट है। तो इट इज गुड टू हैव रिबेल्स बिकॉज दे मेक द सोसाइटी लिवलियर, कि वो रहने लायक बनाते हैं, एंड दे टीच अस टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस अमंग्स द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल अराउंड अस। कि भाई जो हमारे आसपास जो लोग हमारी थॉट प्रोसेस को मैच नहीं करते, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर किसी चीज को लेकर मेरा ओपिनियन ये है तो अगर दूसरे का ओपिनियन मेरे से अलग है तो मुझे उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाई इट इज नॉट गुड टू बी अ रिबेल वन सेल्फ, कई बार एक रिबेल होना क्यों ठीक नहीं है। So it is not good to be a rebel oneself because a rebel is always criticized by the society and people take them to accept rebels। ठीक है, कि क्या होता है, अब जैसे घर में है, घर का एक एग्जांपल लेते हैं। सबको घर में तोरी की सब्जी पसंद है, ठीक है। अब आप हो, आपको पसंद ही नहीं है, आप कहोगे मम्मी मुझे तोरी की सब्जी नहीं पसंद है, ठीक है। अब मम्मी कहेगी जब सबके लिए एक ही चीज बनी है तो आपके लिए अलग क्या ही बनाओ बेटा, ठीक है, ये खानी चाहिए, हरी सब्जी है खानी चाहिए। तो क्या होता है कि जो रिबेल होते हैं उनको बार बार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, सोसाइटी हो गया, परिवार हो गया, जल्दी से लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल, क्या आप एक रिबेल होना पसंद करेंगे। इफ यस व्हाई
एंड इफ नॉट व्हाई नॉट, कि क्या आप सच में पसंद करोगे कि आप रिबेल हो जाओ? हाँ तो बताओ क्यों, और ना तो क्यों बताओ. सो यस, आई वुड लाइक टू बी अ रिबल बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज दोज नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी दैट डू नॉट सर्व ह्यूमैनिटी. अच्छा देखो, अगर मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं तो हो सकता है मैं रिबल हूं. क्यों? क्योंकि जहां पे कहा ये कहा जाता है कि लड़कियां आगे बढ़ के क्या करेंगी, ठीक है, उनको आगे क्या ही करना है, नौकरी तो करनी है नहीं, ठीक है, तो क्या करना है पढ़ के, आप पैसे खराब मत करो, इसकी शादी करके इसको इसके घर पे भेज दो. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक रिबेल का वो पोर्शन आ जाता है कि नहीं भाई, लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है, वो भी पढ़ सकती हैं. तो ये एज अ एग्जाम्पल है आपके लिए. फाइंड द पोम एंड एंटोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब आपको इन सब के एंटोनिम्स बताने हैं, लॉन्ग, ग्रो और क्वाइटनेस. सो लॉन्ग मीन्स शॉर्ट, ग्रो कट, एंड क्वाइटनेस डिस्टर्बेंस, सोबर, फैंटास्टिक, लॉस्ट, फाउंड. ओके. Find the poem lines that match the following. Read both one after the other. The rebel refuses to cut his hair. The rebel lets his hair grow long. He says cats are better. The rebel expresses a preference for cat. He recommends dogs. The rebel put in a good word for dogs. अब आपको इसको अपने उस पोम में से मैच करके लिखना है. He is unhappy because there is no sun. The rebel regrets the absence of sun. He is noisy on purpose. The rebel creates a disturbance. कि अगर सब लोग चुप रह रहे हैं, वहाँ रिबेल कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. आज के लिए इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.